हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हम आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट के है और कौन सा सेमेस्टर है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इनका जो ये सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि हिंदी A हिंदी के भाषा और साहित्य। सब्जेक्ट हिंदी भाषा और साहित्य। हाँ, सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ये पेपर रहेगा आपका जीई का, जनरेटिव। हिंदी में ही लिखना होगा, हिंदी में पेपर का पेपर है आपका। और भी एक बार आप जो सेक्शन है और साहित्य का फर्स्ट रीड कर लेना, यानी बीए प्रोग्राम का जीई का ये पेपर है। और स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे लैंग्वेज वो सारे इंग्लिश का पेपर होता है, तो वो इंग्लिश में ही आता है, उसमें हिंदी में नहीं आता। जैसे आप देखते होंगे आपके और जो सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका हिस्ट्री का इस पेपर का एग्जाम वो सारे दोनों बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन ये जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं लैंग्वेज में ही आते हैं, जो हिंदी का हिंदी में और इंग्लिश का इंग्लिश में है, और उसी लैंग्वेज में उनको करना होता है। एग्जाम पैटर्न ठीक है, इसलिए फिर से कहूँगा कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं पैटर्न में देखते हैं हम, पहले रीड कर लेना चाहिए ड्यूरेशन रहेगा पेपर का। जैसे हमारे सामने जब भी क्वेश्चन पेपर आता है किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि हर पेपर का जो है पैटर्न है उसको अटेम्प्ट करने का वो थोड़ा अलग होता है। किसी में हमें 4 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं, किसी में 5 करने वाले हैं, वो है 90, किसी में सेक्शन वाइज होता है, ABC सेक्शन करके दिए होते हैं, तो सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो एक बार ये है कि हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने चाहिए। कभी टाइम का भी होता है कि टाइम ड्यूरेशन किसी में 2 घंटे का होता है, किसी में 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का। जैसे जी का पेपर हुआ, सैक का हुआ, सैक बैक के पेपर आएंगे 2 घंटे के, 2.5 घंटे के, 1 घंटे के, इस तरीके से होते हैं सैक बैक और एक के 6 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि एक अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि एक अथवा में आएगा, यानी 6 के हम बिहारी लाल के 12 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको 6 क्वेश्चन एक अथवा में दिया लाल के 2 और करके, तो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और सभी 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि इस पेपर में आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, श्रृंगार क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, हिंदी में एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि कुछ पोएम का कुछ लाइंस दे दी होंगी आपको की त्रिवेणी लाइंस का बिहारी लाल एक्सप्लेन करना है, यानी कि उनकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और यानी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा और बाकी के 5 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा मतलब कि जैसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन मूड में, 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उस तरीके से होंगे। कथन की समीक्षा, सभी क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन होंगे, 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे। बिहारी लाल के 2 हैं, रहने वाला 3 घंटे का, मैक्सिमम की त्रिवेणी है। इस कथन जो क्वेश्चन है उनके जो मार्क्स है वो ये हमारा 3rd क्वेश्चन था। एक बार फिर भी जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आप बिहारी लाल दिए हुए हैं रिलेटेड है उनके क्वेश्चन पेपर के बारे में बताना, उनको एक्सप्लेन करना है, उनको एक बार जरूर रीड कर लेना नंबर का क्वेश्चन। और तो देखना है स्टूडेंट एग्जाम में, जैसे हमने मीराबाई का देखा या फिर हमने जैसे कबीरदास जी का देखा, अब यहाँ पे बिहारी लाल जी का देख रहे, तो इनके जो है इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा और वो थोड़ा सा लैंग्वेज जो है उसकी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देगा, लेकिन उनसे क्वेश्चन जो आएगा और उन सब में हमें वही बताना होगा। हम जैसे अब देखते हैं, देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है, जैसे जयशंकर नंबर 1 है, तो यहाँ से जयशंकर मीराबाई क्वेश्चन आएगा, या फिर इनकी कोई कविता होगी, इनकी जो पोएम है, ठीक है, उस या फिर इनकी कोई स्टोरी मीराबाई है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लेगा। तो 4th जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की मीराबाई के काव्य की भारतीय भक्ति, जयशंकर प्रसाद की कविता में भारतीय राष्ट्रीय चेतना की भक्ति भावना का राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति, मीराबाई के काव्य की राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हुई, यानी कि इसमें जो मीराबाई किसकी भक्ति करती थी, कृष्ण भगवान की कविता में भारतीय राष्ट्रीय चेतना मीराबाई की कृष्ण भगवान की है, उसको हमें स्पष्ट करना है। यानी कि उनकी जो एक कहानी है या फिर जो उन्होंने हमारा किस तरीके से संघर्ष किया उसको हमें इस मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा इस क्वेश्चन में।
और तो ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर में भारतीय राष्ट्रीय चेतना की। तो स्टूडेंट ये देखना कि सारे यानी कि जो राष्ट्रीय चेतना के बारे में, इसलिए इंग्लिश में नहीं बता पाऊंगा। ये जो है सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश हिंदी में ही आएंगे और आपको पेपर भी हिंदी में ही करना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन मीराबाई से रिलेटेड आएगा। मीराबाई से जो रिलेटेड था उसमें आपको मीराबाई का जो भक्ति प्रेम था, ठीक है, कृष्ण भगवान के प्रति, उसको उसमें दिखाना है नंबर का, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन कबीरदास जी से रिलेटेड, ठीक है। तो जो कबीरदास जी है, कबीरदास जी से क्वेश्चन है कबीरदास की सामाजिक चेतना, यानी सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, कबीरदास की सामाजिक चेतना का सोहदारण यानी उदाहरण सहित में भारत सामाजिक चेतना का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, ठीक है। कबीरदास जी की जो सामाजिक चेतना रही, यानी कि उनका जो लिटरेचर जो था, यानी कि उनका जो एक कवि थे, तो वो सामाजिक चेतना, समाज को जगाने में किस तरीके से उन्होंने भूमिका निभाई, इसके बारे में आपको यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्पल से बताना होगा। ये था हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन मीराबाई से रिलेटेड, दूसरा कबीरदास जी से रिलेटेड, भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है, ठीक है। देखो आपके पेपर का फिर से एक बार बता देता हूँ, आपके पेपर का जो है मीडियम जो है, माध्यम जो रहने वाला है वो हिंदी रहेगा, तो इसमें आपको लिखना भी हिंदी। इसका युक्ति युक्त उत्तर दीजिए, यानी युक्ति युक्त, यानी कि इसका जैसे भारतीय साहित्य में भारत का सांस्कृतिक और नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है, तो इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, हिमाद्री तुंग सुरंग, हिमाद्री तुंग सुरंग, एक कविता है, पूरी कविता का नाम है हिमाद्री तुंग सुरंग। एक पोएम है हिमाद्री तुंग सुरंग से कविता की मूल भावना या मूल संवेदना लिखी है। देखो स्टूडेंट, जो ये हिमाद्री तुंग सुरंग से जो कविता है, पोएम है, इस पोएम का जो मैसेज, क्या मैसेज देना चाहती है, ठीक है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना होगा। यानी कि एक कोई भी आपकी जो पोएम है, बुक में 2 या 3 पोएम होगी, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। जैसे हिमाद्री तुंग सुरंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसमें उसकी जो मैसेज देना चाह रही है वो पोएम, तो उसके बारे में एक्सप्लेन हमें करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे 7th नंबर का। अकाल और उसके बाद कविता की मूल भाव को स्पष्ट कीजिए।
यह है 7th क्वेश्चन। अकाल और उसके बाद कविता की मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक पोएम है आपकी, इस पोएम का भी आपको जो इसको मैसेज देना चाह रही है उस मैसेज को आपको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से। यानी क्योंकि हर जो भी पोएम होती है वो पोएम कोई ना कोई हमें मैसेज देती है, तो उस मैसेज जो देती है, ठीक है, उसका हमें एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग हम उससे क्या समझ पा रहे हैं। अब हमारा जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो वो ये क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, यानी कि जो शॉर्ट्स नोट लिखने होते हैं, ठीक है, जैसे आपने पिछले प्रीवियस पेपर में देखा होगा, जैसे चाहे वो पॉल साइंस का रहा हो या फिर हिस्ट्री का रहा हो, तो उनमें जैसे जो शॉर्ट्स नोट लिखने होते हैं लास्ट क्वेश्चन आता है, तो उसी तरीके से यहाँ से ये आपको शॉर्ट्स नोट लिखने होंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि वहाँ पे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि एक क्वेश्चन में शॉर्ट्स नोट लिखने होते लास्ट वाले में, लेकिन यहाँ शायद आपको आपके पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें शॉर्ट्स नोट लिखने होंगे। यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें 4-4 पॉइंट आपको दिए होंगे, और उन 4-4 में से आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट्स नोट लिखना होगा, एनी 2 पर, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी होगी। यानी कि 2 क्वेश्चन 4-4 8 पॉइंट होंगे, 8 में से 4 पे आपको टिप्पणियाँ करनी होगी, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी होगी। तो 8 क्वेश्चन में हम देखते हैं फर्स्ट, क्योंकि जितने भी प्रीवियस पेपर जो थे उनमें भी मतलब ये है कि हम आगे भी देखते हैं, तो उनमें क्या है कि 2-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें शॉर्ट्स नोट्स के बारे में, ठीक है, जिक्र हुआ था। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जिनमें शॉर्ट्स नोट्स आपको लिखना होगा किन्हीं 2 पर। तो फर्स्ट देखते हैं हम। पहला है रीतिकाल कविता। पहला है फर्स्ट रीतिकाल कविता। सेकंड पॉइंट है संत काव्य। सेकंड पॉइंट है संत काव्य। थर्ड पॉइंट है वीर गाथा। वीर गाथा काल। इसमें फोर्थ रहने वाला है आपका भारतेंदु युग। देखो स्टूडेंट, इसमें जो है 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल कविता, वीर गाथा काल और भारतेंदु काल, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनमें से 3 में से 1 या 2 तो 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यानी कि इनसे क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसे इनसे आपसे मतलब कि शॉर्ट्स नोट्स भी लिखवा सकता है। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार उनको तो ज़रूर रीड करके जाना यहाँ पे। और हम जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी हम शॉर्ट्स नोट्स जो है उसमें लिखना होगा आपको, तो उसमें भी 4 से 5 पॉइंट जो है यहाँ भी देखने को मिलेंगे। देखो उनमें भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। किन्हीं 2 पर, ठीक है, इसमें भी आपको किसी 2 पर शॉर्ट्स नोट लिखना होगा। इसमें देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट में मतलब हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का उद्भव, ठीक है, पहला पॉइंट है हिंदी भाषा का उद्भव। सेकंड है खड़ी। ये खड़ी है, ठीक है, रबड़ी मत समझना इसे।
सेकंड पॉइंट है खड़ी या अवधी भाषा। थर्ड पॉइंट है राजस्थानी या पहाड़ी हिंदी। या फोर्थ पॉइंट है हिंदी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, यानी ये लैंग्वेज यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसमें 3 जो पॉइंट है के मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इनसे आपके एग्जाम में मतलब ये आने के ज़्यादा चांस है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से यहाँ से भी आपको राजस्थानी हिंदी काव्य और खड़ी बोली, ये 3 पॉइंट, खड़ी और अवधी भाषा, ये 3 पॉइंट यहाँ पे फेमस है, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आने के ज़्यादा चांसेज है। तो इनमें भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जो हमने 8 या 9 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें देखो कि एक जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मीराबाई से रिलेटेड, ठीक है, तो वो क्वेश्चन 99% पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। एक कबीरदास जी से किया था, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। एक फिर किया था बिहारी लाल जी से, तो उनकी पोइम से भी एक क्वेश्चन आपको वहाँ से पेपर में देखने को 100% मिलेगा। और एक